तो आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं पैरेलल कनेक्शन। पिछले लेक्चर में हमने सीरीज़ कनेक्शन पढ़ लिया था रिलायबिलिटी का, तो आज पैरेलल कनेक्शन पढ़ेंगे। तो पढ़ाने के पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरा लेक्चर थोड़ा भी अच्छा लगता है, मतलब पसंद आ रहा है, और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों यारों को भी बताइए, ताकि वो भी इस चैनल का प्रयोग करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें अच्छे से। और पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। नॉन टेक्निकल पार्ट भी सही से पढ़ाई करिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल अभी जितना पढ़ लेंगे वही काम आएगा बाद में। फिर पेपर टाइम में उतना ध्यान नहीं जाता इन सब्जेक्टों पे। टेक्निकल सब्जेक्ट के जो मेन का सब्जेक्ट होता है टेक्निकल, उस पर ज़्यादा ध्यान होता है। इसीलिए थोड़ा ध्यान से अभी से इस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता आ रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ बस उतना पढ़ ले जाओ, और फिर देखना कितने नंबर आते हैं, वो खुद ही आप समझ जाओगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट को मैं पूरा करता जा रहा हूँ, उसे उतना ही जितना मैं करवा रहा हूँ बस इतना ही पढ़ना है। पर हाँ, ये है कि जो पढ़ाते हैं वो एकदम सॉलिड है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है ही नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही पढ़ाया जा रहा है, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। और फिर देखना इसके बाहर से पेपर तो खैर किसी भी तरह का आ सकता है, ये तो आप जानते हैं। नॉन टेक्निकल पे इतना गेस नहीं कर सकते, लेकिन पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अच्छा चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन में जो मेन कंपोनेंट होते हैं, तो अगर वो मेन कंपोनेंट R1 है तो उसके बैकअप में या फिर पैरेलल में एक दूसरा कंपोनेंट जोड़ देते हैं, जिससे कंपोनेंट की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। मैं बता रहा हूँ, एक जैसे हमने सीरीज कनेक्शन पढ़ा था, तो उसमें कंपोनेंट एक पहला, फिर दूसरा कंपोनेंट, फिर तीसरा कंपोनेंट, ऐसे सीरीज़ में कंपोनेंट जुड़े थे। तो उससे क्या होता था, रिलायबिलिटी सिस्टम की घट जाती थी सीरीज़ में। लेकिन जब पैरेलल में हम कंपोनेंट की रिलायबिलिटी बढ़ानी होती है, तो पैरेलल में एक कंपोनेंट जोड़ देते हैं। पैरेलल में कंपोनेंट जोड़ने से क्या होता है कि सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है पैरेलल में। अब ये सारे तो आपस में सीरीज़ में हैं, ये सारे आपस में सीरीज़ में हैं, लेकिन इन सब के पैरेलल है ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो दूसरा कंपोनेंट पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो पैरेलल में जब हम बैकअप कंपोनेंट जोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि सिस्टम की रिलायबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। अब ये सिस्टम की रिलायबिलिटी कितनी हो जाती है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा देख लेंगे। जो रिलायबिलिटी होती है उसमें 1 घटा देते हैं, तो वो हो जाती है प्रोबेबिलिटी फेल होने की किसी भी कंपोनेंट की। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग जो होगा R1 पहले कंपोनेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फेलिंग इज़ 1 माइनस R1 हो जाएगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फेलिंग इज़, तब दूसरे कंपोनेंट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस R2 हो जाएगा। जितनी भी रिलायबिलिटी है उससे एक कम कर देंगे, एक से उसे कम कर देंगे, 1 से घटा देंगे, तो वो फेल होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो सिस्टम की जो रिलायबिलिटी होती है वो होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 2, जितने भी कंपोनेंट पैरेलल में हैं, 2 हों 3 हों, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड 2 बोथ फेल, मतलब दोनों कंपोनेंट फेल हो जाएं, ये होगी रिलायबिलिटी के सिस्टम की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कंपोनेंट फेल। पहले कंपोनेंट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, 1 माइनस R1 है। इसी तरह सेकेंड की हमने देख लिया, 1 माइनस R2 है। तो ओवरऑल रिलायबिलिटी सिस्टम की हो जाएगी 1 माइनस, अब वो दोनों के फेल होने की, तो 1 माइनस R1 इंटू 1 माइनस R2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये सिस्टम की रिलायबिलिटी हो जाएगी। अब इसी को हम यहाँ पे लिख लिए 1 माइनस R1 1 माइनस R2। ठीक है, और इसको जब सॉल्व किया तो आ गया RS इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू 1 माइनस R1, ये भी लिख सकते हैं। और इसको इसी के आगे यहाँ पे बताता हूँ, इसी के आगे ये भी लिख सकते हैं, RS इज इक्वल टू, इसी के आगे देखो R1 फर्स्ट कंपोनेंट की रिलायबिलिटी प्लस, यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस R2 हो जाएगा, और इसके बाद माइनस R1 R2 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, इस वाले को
कंपोनेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले फार्मूले को, तो -R1 R2 आ जाएगा, मतलब RS रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू पहले की रिलायबिलिटी कंपोनेंट की, दूसरे कंपोनेंट की रिलायबिलिटी माइनस दोनों कंपोनेंट की रिलायबिलिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, जब दो से ज़्यादा पैरेलल में होंगे तो फिर क्या करेंगे, दो से ज़्यादा होंगे तो पहले नंबर 1 सिस्टम की रिलायबिलिटी शुरू से जाएंगे, शुरुआत से RS इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फेल, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ 1 माइनस R1 1 माइनस R2 1 माइनस R3 जितने भी कंपोनेंट होंगे, अगर यहाँ एक और है तो 1 माइनस R3, यहाँ पे 1 माइनस R3 और आ जाएगा। देखो बता रहा हूँ, अगर एक कंपोनेंट यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ एक कंपोनेंट यहाँ बढ़ाया R3 कर देंगे अगर एक कंपोनेंट बढ़ा के, तो यहाँ पे ये फार्मूला सिस्टम रिलायबिलिटी का यहाँ पे 1 माइनस R3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस R3, तो यहाँ 1 माइनस R1 1 माइनस R2 इंटू 1 माइनस R3 हो जाएगा। ऐसे ही जितने पैरेलल में कंपोनेंट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फार्मूले में 1 माइनस के साथ में मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। 2 पावर जनरेटर प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ए लोकेलिटी, तो मेन एंड बैकअप जनरेटर हैं, इसमें दो जनरेटर हैं जिसमें से मेन है एक बैकअप है, मतलब दोनों पैरेलल में है। ठीक है, द मेन जनरेटर हैज़ रिलायबिलिटी ऑफ 0.95, मेन जो है उसकी 0.95 की रिलायबिलिटी है और बैकअप की 0.9%, मतलब 90% और ये 95%। ठीक है, तो कंप्यूट रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, जो भी सिस्टम है उसकी रिलायबिलिटी निकालनी है, तो मतलब ये मेन है और बैकअप मतलब उसके पैरेलल में जुड़ेगा। ठीक है, तो ये 0.95 और ये 0.9 है, तो सिस्टम की रिलायबिलिटी पूछ रहा है, तो 1 माइनस R1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस R2 ऐसे करके फार्मूला था, तो यहाँ पे R मेन और यहाँ पे R बैकअप, तो वही लिख देंगे 1 माइनस करके 2 बार और एक बार -1 से घटा देंगे, तो वही सिस्टम की रिलायबिलिटी आ जाएगी। आ गया। अब कुछ नोट है वो भी पढ़ लेते हैं। तो नोट में क्या क्या है, द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू रिलायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सीरीज में जब पढ़ा था तो उसमें क्या होता था कि सिस्टम की रिलायबिलिटी इंडिविजुअल से बराबर या फिर उससे कम हो जाती थी, लेकिन पैरेलल में उल्टा हो रहा है। पैरेलल में क्या हो रहा था कि इसमें ग्रेटर होगी या तो फिर बराबर होगी सिस्टम की रिलायबिलिटी कंपोनेंट की रिलायबिलिटी से, तो ये याद रखना है। और अगला पॉइंट है, एज द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द बैकअप इंक्रीजेज द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। पैरेलल में जैसे जैसे बैकअप के कंपोनेंट इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे रिलायबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। ये दोनों पॉइंट अपोजिट है। वहाँ पे सीरीज़ में क्या था, जैसे जैसे कंपोनेंट इंक्रीज़ कर रहा था वैसे वैसे सिस्टम की रिलायबिलिटी घट रही थी और इस पैरेलल में बढ़ने लगी। तो एक के याद कर लेंगे दूसरा याद हो जाएगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालनी है। R1 है 0.9 और R2 और R3 0.88 के रिलायबिलिटी है और R2 R3 ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इसको हम पैरेलल में इक्विवेलेंट RB के मान लेंगे। ठीक है, और ये जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा R2 और R3 का, तो वो R1 के साथ पैरेलल है, वो सीरीज़ में है, सॉरी। तो R2 R3 का जो इक्विवेलेंट आएगा वो R1 के साथ सीरीज़ में है। ठीक है, तो पहले R2 R3 का पैरेलल निकालेंगे, तो R2 R3 आर इन पैरेलल, तो इसको हम इक्विवेलेंट मान लेंगे RB के। तो RB इज इक्वल टू 1 माइनस R2 1 माइनस R2 इंटू 1 माइनस R3। पैरेलल का यही फार्मूला होता है। तो इसमें रखेंगे और फिर जब इसमें सॉल्व करेंगे 1 माइनस R2 0.8 तो 0.2 आएगा वो, और यहाँ भी 0.2 मल्टीप्लाई 0.04 आ जाएगा, 1 से घटाएंगे 0.96 आ जाएगा। तो ये RB आ गया। RB और R1 जो हैं ये दोनों अब
अब सीरीज़ में है तो सीरीज़ में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आर बी और आर वन आर इन सीरीज़, तो आर एस इज इक्वल टू आर वन और आर बी को मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे, तो सिस्टम रिलायबिलिटी आ जाएगी 86.4% आ रही है। ठीक है, अब कुछ डेफिनीशन है वो देख लेंगे। रिलायबिलिटी यहाँ से ख़त्म हो गई, अब कुछ अलग से फेलियर से रिलेटेड डेफिनेशन है। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर क्या होता है? मीन टाइम बिटवीन MTBF, ऐसे ही जैसे फर्स्ट लेटर निकाल के रख लेंगे MTBF, M यहाँ से मीन से, टाइम से T, B से B बिटवीन से और F से फेलियर से F निकाल लेंगे, तो मीन टाइम MTBF हो जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म मीन टाइम बिटवीन फेलियर का। इसमें क्या बोलते हैं, जैसे बिटवीन मतलब बीच में होता है, वैसे ही है जो प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो उसमें एक फेलियर से रिपेयर के बीच का जो टाइम होता है उसी को हम बोलते हैं। तो इट रिफर्स द टाइम बिटवीन टू फेलियर्स यूज्ड फॉर रिपेयरेबल काइंड ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मीन टाइम बिटवीन फेलियर, जैसे कोई भी कंपोनेंट है, यहाँ समझ में आएगा, बता रहा हूँ मैं सही से। कोई भी प्रोडक्ट ले लें तो पहले नया होगा तो वो कुछ टाइम चलेगा, उसके बाद वो फेल हो जाएगा। अब फेल होगा उसको हम जाएंगे दुकान में रिपेयर कराने, ठीक है, या फिर वहीं पे रिपेयर करेंगे। तो जैसे मशीन है कोई फेल हो गई, अब उसकी रिपेयरिंग होगी, तो फेल होने के बाद से लेकर कुछ टाइम तक उसके रिपेयरिंग का टाइम चलेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर ये टाइम चार्ट है तो पहले आई ख़रीद के लाए नई, ठीक है, तो ये आई यहाँ से चालू किया हमने, यहाँ फेल हो गई, उसके बाद फेल होने के बाद अब उसकी रिपेयरिंग में कुछ टाइम जाएगा। अब यहाँ पे वो रिपेयर होके तैयार हो गई फिर हमने चालू करा, फिर वो यहाँ तक से चली गई और चलती रही, फिर वो फेल हो गई, फिर उसके बाद फिर हमने रिपेयर कराया, फिर वो रिपेयर यहाँ तक का टाइम रिपेयरिंग में चला गया, फिर उसको चलाया रिपेयर के बाद वो फिर इस टाइम पे फेल हो गई। ये टाइम चार्ट है, ठीक है, टाइम है, ये टाइम है इस साइड, ये टाइम है, फिर फेल हो गई, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये फेल होगी फिर रिपेयर होगी, यहाँ देखिए फेल फिर रिपेयर होगी, फिर फेल हो जाएगी, फिर रिपेयर करवाएंगे, फिर फेल फिर रिपेयर, ऐसे ही चलता रहेगा। रिपेयरेबल सब मतलब जो प्रोडक्ट रिपेयरेबल होगा उसके लिए होता है ये मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। तो इसमें क्या होता है, टोटल डिवाइस हावर अपन टोटल नंबर ऑफ फेल्योर, जैसे मीन निकालते हैं कितने टाइम तक प्रोडक्ट चला और कितनी बार बीच में फेल हो गया, तो ये मीन टाइम बिटवीन फेल्योर होता है। ये याद करना पड़ेगा। तो याद क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है। मीन मतलब मीन निकालना है, बिटवीन फेल्योर मतलब टोटल जितना भी वो चला अपन जितनी बार फेल हुआ, तो मीन टाइम बिटवीन फेल्योर का ये फार्मूला है। उसके बाद चार्ट में देखेंगे तो मीन टाइम बिटवीन फेल्योर क्या है, मीन टाइम बिटवीन फेल्योर होता है एक फेल्योर से 20 दूसरे फेल्योर तक के टाइम को मीन टाइम बिटवीन फेल्योर बोलते हैं। जैसे यहाँ से एक फेल्योर से दूसरे फेल्योर तक का टाइम, दूसरा यहाँ से कोई भी एक इंटरवल ले लो, एक फेल्योर से दूसरे फेल्योर तक का, ये एक बार फेल हुआ, यहाँ एक बार फेल हुआ, तो ये भी बीच का टाइम मीन टाइम बिटवीन फेल्योर है। ये एक बार फेल हुआ, एक बार ये फेल हुआ, तो ये भी बीच का टाइम मीन टाइम बिटवीन फेल्योर है। तो टोटल डिवाइस आवर अपन नंबर ऑफ फेल्योर होता है मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। उसके बाद अगला है, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए, जैसे टोटल डिवाइस हावर जो हैं वो 20,000 है हावर्स हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ फेल्योर 5 हैं, तो वही से मीन टाइम बिटवीन फेल्योर टोटल डिवाइस हावर, तो ये 20,000 अपन 5, तो मीन टाइम बिटवीन फेल्योर जो आएगा वो 4,000 हावर्स आ जाएगा। ऐसे ही सिंपल से समझाने के लिए था। अब इसके बाद आता है अगली डेफिनेशन है मीन टाइम टू फेल्योर। मीन टाइम टू फेल्योर और मीन टाइम बिटवीन फेल्योर में सिर्फ प्रोडक्ट का अंतर होता है। मीन टाइम बिटवीन फेल्योर जो होता है वो रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए होता है, मतलब जो एक बार फेल हो जाए तो उसके बाद उसका रिपेयर कराया जा सके, और मीन टाइम टू फेल्योर जो होता है नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए होता है। तो मीन टाइम बिटवीन फेल्योर इज रिफर्ड एज एवरेज टाइम
ऑफ एन आइटम में बी एक्सपेक्टेड टू फंक्शन बिफोर फेल्योर। तो इसे बोलते हैं मीन टाइम टू फेल्योर, मतलब एवरेज टाइम लगता है जो किसी भी प्रोडक्ट को फेल होने में, तो मतलब फेल होने के लिए, तो उसे बोलते हैं मीन टाइम टू फेल्योर। और इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन रिपेयरेबल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो रिपेयर ना की जा सके उस प्रोडक्ट, जैसे कि बल्ब हो गया, एक बार फ्यूज़ हो गया तो उसको फिर दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे हमने 4 बल्ब लिए, एक जो है पहला वाला जो बल्ब था वो 2000 घंटे तक चला, दूसरा 3000 घंटे, चौथा ऐसे ही, तीसरा वाला 4000 घंटे और चौथा 5000 घंटे। तो मीन टाइम टू फेल्योर जो आएगा वो इन चारों का एवरेज होगा। एवरेज चारों को जोड़ देंगे और 4 से डिवाइड कर लेंगे, जो भी आएगा वो हो जाएगा मीन टाइम टू फेल्योर। ठीक है। और इसके बाद अगली डेफिनेशन है मीन टाइम टू रिपेयर। मीन टाइम टू रिपेयर क्या होता है, MTTR बोलते हैं इसे, मीन टाइम टू रिपेयर। इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रिपेयर ए फेल्ड कंपोनेंट और डिवाइस, मतलब जो भी कंपोनेंट है जब फेल हो गया तो उसको कितना टाइम लगता है रिपेयर करने में फेल होने के बाद। तो मीन टाइम बिटवीन फेल्योर के बीच में मीन टाइम टू रिपेयर और मीन टाइम टू फेल्योर दोनों यूज़ हो जाते हैं। ठीक है। तो मीन टाइम टू रिपेयर, जैसे मीन टाइम टू रिपेयर कैसे निकालेंगे, मीन मतलब एवरेज है लेना है, जितने भी बार वो फेल हुआ उसमें वो रिपेयर करने में जितना भी टाइम हर बार लगा है उसका मीन लेना है। तो जैसे पहली बार हमने रिपेयर किया उसमें T1 टाइम लिखा, दूसरी बार में T2, ऐसे ही आई बार अगर फेल हुआ है तो आई जो है आई बार फेल होने में टाइम लगा है, तो हम T1 T2 T3 ये सब को ऐड करके, और अगर n बार फेल हुआ है तो n से डिवाइड कर लेंगे तो मीन टाइम टू रिपेयर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा इसका। अब क्या होता है कि मीन टाइम बिटवीन फेल्योर के बीच में दोनों के दोनों हो जाते हैं, मीन टाइम टू रिपेयर और मीन टाइम टू फेल्योर भी हो जाता है। जैसे यहाँ से मीन टाइम बिटवीन फेल्योर क्या होता था, एक फेल्योर से दूसरे फेल्योर तक के बीच के टाइम को मीन टाइम बिटवीन फेल्योर बोलते थे। अब मीन टाइम बिटवीन फेल्योर होता था। और मीन टाइम टू रिपेयर क्या होता है, फेल होने से रिपेयर तक के टाइम को मीन टाइम टू रिपेयर बोलते हैं। और मीन टाइम टू फेल्योर क्या होता है, रिपेयर से एक बार फिर जो बार फेल होने तक के टाइम को मीन टाइम टू फेल्योर बोलते हैं। ठीक है। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा मीन टाइम टू बिटवीन फेल्योर। तो बस जैसे लिखा था यहाँ पे वैसे ही फार्मूला बना लेंगे। तो मीन टाइम बिटवीन फेल्योर इक्वल टू मीन टाइम टू रिपेयर प्लस मीन टाइम टू फेल्योर। अब इसी फार्मूले से रिलेटेड एक बार एक सिंपल सा यही फार्मूला ही क्वेश्चन में आ गया था। तो क्वेश्चन क्या आया था, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन MTBF मतलब मीन टाइम बिटवीन फेल्योर, MTTR मतलब मीन टाइम टू रिपेयर और MTTF मतलब मीन टाइम टू फेल्योर। इन तीनों में रिलेशन पूछना बताया था, तो अगर आपको ये थोड़ा सा ध्यान होगी तो हो जाएगा। मीन टाइम बिटवीन फेल्योर इक्वल टू मीन टाइम टू रिपेयर प्लस मीन टाइम टू फेल्योर। अब यहाँ पे एक नोट है वो ध्यान से देखें। तो नोट में क्या था, दिस मीन टाइम बिटवीन फेल्योर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ। मीन टाइम बिटवीन फेल्योर जो है उसको बोथ रिपेयरेबल एज वेल एज नॉन रिपेयरेबल दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि और अगले जो है फॉर नॉन रिपेयरेबल मीन टाइम टू रिपेयर जो होता है वो 0 होता है। नॉन रिपेयरेबल मतलब जैसे अगर बल्ब है एक बार फ्यूज़ हो गया तो उसमें अब दोबारा घर में बैठ के उसको बनाने थोड़े लगते हैं, तो बनेगा भी नहीं। तो उससे में क्या करते हैं, वो नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट है तो उसमें मीन टाइम टू रिपेयर होता ही नहीं है, 0 होता है। तो उसमें क्या हो जाता है, तो कि ये फार्मूले में जब डालेंगे मीन टाइम टू रिपेयर 0 कर देंगे तो मीन टाइम बिटवीन फेल्योर और मीन टाइम टू रिपेयर ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए मीन टाइम बिटवीन फेल्योर और मीन टाइम टू रिपेयर
वो मीन टाइम बिटवीन फेल्योर और मीन टाइम टू फेल्योर दोनों सेम होंगे नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि मीन टाइम टू रिपेयर 0 हो गया, क्योंकि नॉन रिपेयरेबल है तो उसे रिपेयर करेंगे ही नहीं, तो मीन टाइम टू रिपेयर 0 हो गया। इस वजह से मीन टाइम बिटवीन फेल्योर और मीन टाइम टू फेल्योर ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये नोट है, ये याद रखना है। अब इसके बाद क्या है, रिलायबिलिटी प्रेडिक्शन है यूजिंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम रिलायबिलिटी को है जब भी प्रिडिक्ट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के द्वारा करते हैं। हमने अभी पहले बता चुके हैं, रिलायबिलिटी जो होती है वो फंक्शन ऑफ टाइम होती है। आर जो था वो फंक्शन ऑफ टाइम था। अब हम क्या कहते हैं कि रिलायबिलिटी जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिलायबिलिटी का। तो उसके तहत इट इज़ one of the most commonly used distribution in the reliability prediction, and it used to predict the probability of survival to a particular time। मतलब जो ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, रिलायबिलिटी जो फंक्शन ऑफ टाइम होता है, तो हम ये कहते हैं कि रिलायबिलिटी जो होती है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज या इंक्रीज करती है टाइम के साथ, ठीक है। तो ये मोस्टली यही प्रेडिक्शन दिया जाता है रिलायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आरटी जो है फंक्शन ऑफ टाइम जो था, आरटी हमने कहा था ना, आर रिलायबिलिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो ई की पावर माइनस लेमडा टी है, ठीक है। जहाँ पे आर जो है वो रिलायबिलिटी है, लेमडा जो है ये फेल्योर रेट होता है, और टी जो होता है वो टाइम होता है, क्योंकि रिलायबिलिटी फंक्शन ऑफ टाइम होती है, और लेमडा जो है फेल्योर रेट है, और ई तो एक्सपोनेंशियल है ही। तो आर टी इज इक्वल टू ई द पावर माइनस लेमडा टी, ये फार्मूला होता है रिलायबिलिटी का, जिससे क्या निकल के आता है, एट टाइम टी बराबर 0 इनिशियली, जहाँ टी 0 होगा तो वहाँ पे हम रखेंगे टी बराबर 0। अगर यहाँ पे रख देंगे तो ई की पावर 0, ई की पावर माइनस लेमडा इंटू 0 हो जाएगा टी की जगह में, तो 1 आ जाएगा। मतलब 100% रिलायबिलिटी होगी इनिशियली, जब प्रोडक्ट खरीदा, यूज़ नहीं किया, न्यू प्रोडक्ट के लिए रिलायबिलिटी 100% होगी। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिलायबिलिटी घटेगी, तो ये निगेटिव ई का ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियल निगेटिव एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। जैसे जैसे रिलायबिलिटी टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिलायबिलिटी घटेगी, ठीक है। अब फॉर कुछ टर्म्स हैं वो याद करने हैं। फॉर नॉन रिपेयरेबल सिस्टम, मतलब नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट, क्या होगा, लेमडा जो होता है फेल्योर रेट 1/, मीन टाइम टू फेल्योर होता है, ये याद कर लेना लेमडा की वैल्यू। नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट 1/, मीन टाइम टू फेल्योर, और मीन टाइम टू फेल्योर जो है वो मीन टाइम टू फेल्योर जो है वो मीन टाइम बिटवीन फेल्योर के बराबर होता है उसमें, और नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए। इसीलिए यहाँ पे मीन टाइम बिटवीन फेल्योर भी रख सकते हैं। तो ये लेमडा जो है नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए या तो 1/, मीन टाइम टू फेल्योर होगा, या फिर 1/, मीन टाइम बिटवीन फेल्योर होगा, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए, ये याद करना है। तो यहाँ पे अब रख के देख लेते हैं। नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए आर टी जो है रिलायबिलिटी जो है ई द पावर माइनस लेमडा था, लेमडा की जगह में हमने ये उठा के रख दिया यहाँ पे, तो 1/m MTTF हो गया, मतलब मीन टाइम टू फेल्योर इनटू टी, ये फार्मूला है, ठीक है, फॉर नॉन रिपेयरेबल सिस्टम के लिए। अब फॉर रिपेयरेबल सिस्टम के लिए क्या होता है, लेमडा जो होता है वो होता है 1/, मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। अब मीन टाइम बिटवीन फेल्योर जो है वो दोनों होता है, मीन टाइम टू रिपेयर प्लस मीन टाइम टू फेल्योर। तो ये याद रखना है कि जो मेन होता है वो यही फार्मूला होता है लेमडा का, लेमडा फेल्योर रेट जो होता है 1/, मीन टाइम बिटवीन फेल्योर ही होता है। लेकिन यहाँ पे पीछे क्या हुआ था, बिटवीन फेल्योर
बराबर मीन टाइम टू फेल्योर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर होता है, लेकिन नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए ये 0 हो जाता है। तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये फार्मूला मेनली होता है, लेकिन ये भी डेरिवेशन के बाहर निकल आता है कि ये नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन जब प्रोडक्ट रिपेयरेबल होगा तो लेमडा का जो फार्मूला है वो यही रहेगा, 1/मीन टाइम बिटवीन फेल्योर ही, ठीक है। तो आर टी बराबर हो जाएगा, आर टी इज इक्वल टू ई की पावर -1/MTBF इंटू टी फॉर रिपेयरेबल सिस्टम। यही फार्मूला उस नॉन रिपेयरेबल के भी लिए ये फार्मूला सही होगा। ये फार्मूला नॉन रिपेयरेबल के लिए भी सही होगा। बस क्या है कि इसमें जो रिपेयरेबल में आएंगे दोनों, मीन टाइम टू रिपेयर भी आएगा, और नॉन रिपेयरेबल मीन टाइम टू रिपेयर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला दोनों के लिए ठीक है। फॉर रिपेयरेबल सिस्टम के लिए तो सही है ही, नॉन रिपेयरेबल के लिए भी सही है ये। लेकिन ये वाला जो है ये नॉन रिपेयरेबल के लिए भी है, ये सिर्फ नॉन रिपेयरेबल के लिए है, सॉरी, ये सिर्फ नॉन रिपेयरेबल के लिए है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में रिपेयरेबल वाला फार्मूला नॉन रिपेयरेबल पे लिख के आ जाता है तो भी सही हो जाएगा, लेकिन अगर नॉन रिपेयरेबल वाला ये वाला फार्मूला लिख के आता है ये, तो ये सिर्फ नॉन रिपेयरेबल के लिए सही होगा। अब समझ में आ गया। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है λ1 λ2 सिस्टम है। तो इस वजह से कंपोनेंट एक कंपोनेंट का फेल्योर रेट जो है वो λ1 है और दूसरे का फेल्योर रेट λ2 है। इन दोनों कंपोनेंट को सीरीज़ में जोड़ा गया है जिससे सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो R1 जो है, R1 रिलायबिलिटी ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू ई की पावर -λ1t। R2 जो होगा वो ई की पावर -λ2t। तो रिलायबिलिटी ऑफ सीरीज़ कनेक्शन में रिलायबिलिटी सिस्टम की जो होती है वो R1 इंटू R2 होती है, यहाँ पे इंटू है, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो यहाँ पे दोनों की जगह में इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर -λ1t R1 की जगह रख देंगे, R2 की जगह में ई की पावर -λ2t रख देंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में ई की पावर में जो है λ1t λ2t, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। पावर में घाते जुड़ती हैं ना मल्टीप्लाई के टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, ई की पावर -λ1 + λ2 इंटू टी आ जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट मान लेंगे, इक्विवेलेंट। तो सिस्टम रिलायबिलिटी ई की पावर -λ इक्विवेलेंट इंटू टी, जहाँ पे क्या है लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू λ1 + λ2 दो कंपोनेंट होंगे। तो अगर ज़्यादा होंगे n कंपोनेंट हैं तो सारे कंपोनेंट का फेल्योर रेट जो है वो जुड़ जाएगा और इक्विवेलेंट फेल्योर रेट के बराबर हो जाएगा सीरीज़ में। तो इक्विवेलेंट फेल्योर रेट इन सीरीज़ कनेक्शन इज इक्वल टू जितने भी सीरीज़ कनेक्शन के कंपोनेंट होंगे सबका फेल्योर रेट जोड़ देंगे। ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये सारे जहाँ से ये इक्विवेलेंट जो है ये निकल के आ रहा है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं।